अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, शामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुम्मा अमीन। आप लोगों कल कुछ कमेंट्स आए थे कि ज़ारी की चैनल पर वीडियो अपलोड हुई है, आप वो वीडियो देखें और उस वीडियो के मुताबिक आप लाजमी बात करें। फिर हम लोग गाँव आ गए थे कि आते हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है इस्लामाबाद से वापस इधर जेलम की तरफ आते हुए। तो इस वजह से मैं वीडियो देख ना सकी और साथ में सर्विस बहुत ज़्यादा सर्विस कम है। आज मैंने देखी तो दोनों माँ बेटी किसी को सुना रही थी और साथ में ईशा भी बैठी हुई थी और आज ईशा की वीडियो भी आई और ईशा ने अपने ईदी वगैरह दिखा रही थी और जो इनकी अम्मी वो आंटी दिखा रही थी अपने बच्चियों के सरप्राइज़ की बात हो रही थी। तो उसके हवाले से बात होगी। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ज़ारा के हवाले से बताएं कि ज़ारा किधर है, वो अपने व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही है, बाबर ने इसको क्यों बैक कैमरा कर दिया है। तो काफ़ी बार आप लोगों को बता भी चुके हैं इसके हवाले से। तो मज़ीद अब हम क्या बोले, अब इनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि कमेंट काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं लेकिन इनका बातों का ये जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। देखें कि नंदों ने अगर दिए हैं, जिठानी ने दिए हैं। अब जो नंदें होती हैं शादीशुदा, अगर उनको भाभियाँ याद रखें, भाई याद रखें इन ख़ास मौक़ों पर, खुशी के मौक़ों पर, तो उनका भी हक़ बनता है कि हम भी दें, क्योंकि भाई भाभियाँ हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम भी अपनी भाभियों के लिए करें। ये रिश्ता जो होता है ना, अगर इनको बेने समझा जाए तो ये रिश्ता ज़्यादा देर तक चलता है, लेकिन अगर भाभी नंद का रिश्ता हो तो फिर जो है ना ये रिश्ता हो जाता है कि एक रवायती किस्म का रिश्ता बन जाता है। अगर उन्होंने दिए तो इस तरह से उनकी करनी भी नहीं चाहिए जिस तरह से ज़ारा की अम्मी बात कर रही थी, नंदों वे नंदे नंदे या ऐसी। एक तो बेचारियों ने दिए, दूसरा आप लोगों ने उनका मजाक बना दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि जो प्रिंट है वो अच्छे नहीं है, भेड़ बकरियाँ चराने वाले हैं, वो उन्होंने दे दिए। अब देखें भेड़ बकरियाँ चराने वाले हैं या महलों में रहने वाले या जो भी हैं, लेकिन उन्होंने इस ख़ास मौका पर उसको याद तो रखा है। अब ये बातें किसको सुनाई जा रही थी, क्योंकि इन लोगों को, इसी लोगों के घर में जो भी है ना बात, वो बात अच्छी नहीं है, क्योंकि आते साथ ही इन लड़कियों के लिए पाबंदियाँ लगी इस घर में। हालांकि देखभाल कर उन्होंने शादियाँ की थी, कुछ इस तरह से मुंह उठा के तो वो चली नहीं आई हैं, बल्कि खुद गए इनके लड़के और उन्होंने इनको कबूल किया और इसके बाद निकाह किया और निकाह के बाद देखें अब रुखसती भी हो गई है। अब ये जो दोनों बहनें अब अपने घर बचाने के लिए बहुत ही कुछ कर रही हैं और इनके लिए हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। अब सब ने कहा कि ज़ारा जो है वो अपनी माँ के घर है, कब से ज़ारा इधर नहीं आई है, वो अपनी माँ के घर है। अब मैंने जो पूछा है और जो मुझे बताया गया है उसके मुताबिक ज़ारा अपने ही घर में है और इसके अलावा ज़ारा कोई प्रेग्नेंट वगैरह भी नहीं है, कुछ भी इसके बारे में सुनने को नहीं मिला है। ईशा जो है वो प्रेग्नेंट है। ज़ारा के हवाले से हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि ज़ारा प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेकिन अगर बाबर ने इसको बैक कैमरा कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है कि उसको बैक कैमरा कर दिया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ईशा को होना चाहिए, उसको भी करना चाहिए, व्लॉग अपलोड नहीं करना चाहिए, या उसके लिए पाबंदियाँ क्यों नहीं है, ईशा के लिए, ज़ारा के लिए क्यों है। अब देखिए ज़ारा के लिए इस वजह से पाबंदियाँ ना, क्योंकि बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो मैंने आप लोगों को बातें बताई थी उससे भी ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी थी। अब पहले अगर हम माँ बाप के बिना इजाज़त के, माँ बाप के बिना किसी परमिशन लिए हम लोग जो अपने लिए पसंद करते हैं, या हम जिस लड़के को ये अहमियत देते हैं कि माँ बाप से भी बढ़कर जिस लड़के को हम अपने ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लेते हैं, कल के हुए ये रिश्ते बने रिश्तों की अहमियत जो है ना वो बाद में चली जाती है पीछे माँ बाप की, और इन जैसे जो कल रिश्ते बनाते हैं उनकी अहमियत पहले आ जाती है। माँ बाप अगर बोलते हैं कि न करें, आपके लिए ये अच्छा नहीं है, तो हम लोग जो ऐसे इंसान होते हैं ना वो अपने माँ बाप को भी बुरा बोल देते हैं। वो कहते हैं आप लोगों को क्या है, ज़िंदगी हमने गुजारनी है, आप लोग क्यों इस तरह की बातें कर लें। आप फिर शोर नहीं करते, तो आप इस तरह की क्यों बातें कर रहे हैं। तो एक वक्त आता है कि माँ बाप जो हमारे सबसे फेयर रिश्ता होता है, हम उनकी बात को भी रद्द कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। माँ बाप की नाफरमानी से अल्लाह पाक हर एक इंसान को बचाए, लेकिन जब माँ बाप से भी बढ़कर कोई रिश्ता हो जाता है और बाद में वही रिश्ता जब हमें खड्डे लेने लगा देता है,
जब हमारी अहमियत खुद ही कम हो जाती है अपनी नज़रों में भी, तब इंसान को पता चलता है कि वाकई हमने क्या खोया और क्या पाया। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है, क्योंकि बड़ी बहन से पहले ज़ारा ने भी कुछ इस तरह से किया। और अब देखें कि ज़ारा का चैनल जो था अच्छा खासा चलता था, अब क्या फ़ायदा। पहले तो यहाँ तो उसको होना ही नहीं चाहिए था टिकटॉक पे, या उसको तो वीडियोस ये चैनल पे भी बनानी नहीं चाहिए थी, चैनल बनाना ही नहीं चाहिए था। जब चैनल बन गया, जब टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड हो गई और बराबर लाइव भी आती रही, अचानक से उसके शोहर को ये ख्याल आया कि मैंने अपनी बीवी को पर्दे में बैठाना है, तो बीवी को तो पर्दे में बैठा लिया। लेकिन ऐसा करें कि अगर ज़ारा कैमरे के सामने नहीं आना चाहती तो आप ज़ारा के सारे चैनल से उसकी पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दें। ज़ारा के टिकटॉक के अकाउंट से सारी वीडियो सुना है कि वो प्राइवेट हो गई हैं, लेकिन जो भी चैनल पे पड़ी हुई वो भी प्राइवेट कर दें। बहुत अच्छी बात है। और साथ में मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहती हूँ और मैं ये कहती रहूँगी जब तक वो ये गलाजत भरा काम कर रही हैं। जो इसकी बाबर की बहन है, अभी भी वो टिकटॉक पे लाइव वगैरह आती हैं। आप ऐसा करेंगे, अपनी बीवियों के लिए तो आपने ये पाबंदी लगा दी है, तो ऐसा करेंगे अपनी बहन को भी पर्दे में बैठा लें। अब जिस तरह ये बातें सुनाई जा रही थी, ये नंदों के हवाले से कहा जा रहा था, तो दर पर्दा किसको सुनाया जा रहा था आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। जिनको सुनाया जा रहा था ना कि अगर मैं ये बोलूँगी तो इनको बुरा लगेगा, नेक्स्ट वीडियोस में बोलेंगी। रिएक्शन वाले खुद से पॉइंट आउट करते हैं, उनकी माइंड इतने तेज़ चलते हैं। इसी कह रही थी ना कि हम लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि रिएक्शन वाले खुद से इतनी ज़्यादा बातें करते हैं। अब जो नंदों का जिक्र था, रिएक्शन वालों ने तो अपनी नंदों का जिक्र नहीं किया, नहीं उन्होंने अपनी भाभियों को बुरा बोला, नहीं नंदों को बुरा बोला, बल्कि हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह से तारीफ़ ही करते हैं। अब ये जो दोनों बेटी जो थी वो पहले बैक कैमरा थी, बड़ी बेटी, अब वो भी सामने आ गई है, क्योंकि जिस तरह से वो इशी की बहन बातें कर रही थी और जिस तरह से गाइस की गर्दान हो रही थी, आप यकीन माने कि मुझे तो बिल्कुल 100% लगा कि ये औरत भी लाइव टिकटॉक पे करती होगी, क्योंकि ये इन सब का पेशा बन चुका है। मुंह पे नकाब में लगा के या बैक पे हो के कोई स्टिकर लगा लिया और टैप करना शुरू हो गया, भीख मांगना शुरू हो गया। अब इनकी जो हलीना है, हलीना वो लाडली है ज़्यादा माँ बाप की, जो बड़ी है नगीना वो भी इनके घर में आई बैठी है, क्योंकि उसका भी हम लोगों ने बोला था कि ये जो है अपने ससुराल में नहीं रहती। उसकी भी अपडेट कोई ईदी की नहीं मिली है कि हम लोग अपनी ब्याई जो नंद है इशी वो उसको देने के लिए जा रहे हैं हम ईदी। हलीना की ईदी कर रहे थे, लेकिन उसकी ईदी नहीं हुई। अब दोनों बहनें जो घर में मौजूद हैं और हों भी अपने माँ बाप की लाडली, तो फिर कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है जिसकी वजह से इशी मैडम की अम्मी ने दर पर्दा नंदों को बातें सुना दी हैं। अब ये बातें किसको सुनाई गई हैं, आप लोग खुद होशियार हैं, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि ये सारी बातें ईशा लोगों की नंदों के लिए थी, कि हम तो नंदों को बहनें समझते हैं। अब नंदें जो है ना वो समझें या ना समझें, तो इस चीज़ को लेकर वीडियो में बताना और लोग यहाँ पे रिएक्शन वाले ख़ास तौर पर पॉइंट और निकाल कर आपके ख़िलाफ़ जब वीडियोस बनाएंगे तो फिर आप लोगों को ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। बात वही किया करो जो बात करने वाली हो। फिर हमारे तो ज़हन है, हम तो सोचते हैं, और हमसे भी ज़्यादा आप लोगों के जो व्यूवर्स हैं वो इस बात को सोचते हैं। तो इसके ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती, तो चाहती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।